पिछले कुछ महीनों से बैंक एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। बैंकों में डिपॉजिट कम आ रहा है जबकि लोन खूब बांटा जा रहा है। इस वजह से बैंकों में 20 साल में सबसे खराब जमा संकट पैदा हो गया है। इसको लेकर सरकार से लेकर आरबीआई सब चिंतित नजर आ रहे हैं और बैंकों को जमा बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सुझा रहे हैं। इस बारे में हमने खर्चा पानी के 900वें एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब एक और समस्या ने आरबीआई को चिंता में डाल दिया है। ये समस्या है माइक्रो फाइनेंस में ओवरलोडिंग की। अब ये माइक्रो फाइनेंस बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है, माइक्रो फाइनेंस में ओवरलोडिंग को लेकर आरबीआई चिंतित क्यों है, पूरा माजरा क्या है, माइक्रो फाइनेंस को लेकर आरबीआई के नियम कायदे क्या हैं, क्या माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंता पैदा कर सकता है। इसके अलावा एक और खबर है पेटीएम से जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे। पेटीएम ने अपना कौन सा बिजनेस बेच दिया है, ये जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। डिपॉजिट संकट से जूझ रहे बैंकों ने एक और मुसीबत पैदा कर दी है। माइक्रो फाइनेंस में ओवरलोडिंग का संकट बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पूरा मामला क्या है और इसको लेकर आरबीआई क्यों परेशान है, सब बताएंगे। लेकिन पहले माइक्रो फाइनेंस क्या होता है ये अच्छे से समझ लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब है बहुत छोटा लोन। इसको माइक्रो क्रेडिट भी कहते हैं। आमतौर पर गरीब लोगों को इस तरह का लोन दिया जाता है ताकि वो अपना छोटा मोटा काम कर सके या स्वरोजगार शुरू करने में मदद के लिए इसे दिया जाता है। इस तरह के लोन ऐसे लोगों को मिलते हैं जिनकी पहुंच बड़े बैंकों तक नहीं होती। ये लोन आमतौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी, लघु बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थान देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भी स्वयं सहायता समूह के जरिए छोटे छोटे लोन देता है। स्वयं सहायता समूह मॉडल में 10 से 15 सदस्यों का समूह बनाया जाता है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल होती है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान और एनबीएफसी छोटे लोन पर ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज बांटते हैं। इन छोटे लोन की ब्याज दरें आमतौर पर पर्सनल लोन की तुलना में अधिक होती है, करीब 20 से 25% के बीच। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि कर्ज लेने वाले लोगों को 35 से 40% तक कर्ज चुकाना पड़ा। माइक्रो फाइनेंस के समर्थक अक्सर दावा करते हैं कि इस तरह के लोन गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। माइक्रो फाइनेंस पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रहा। इसे वित्तीय समावेशन का बड़ा हथियार भी माना जाता है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जो कि फिलहाल वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है। माइक्रो फाइनेंस में उनकी भूमिका के लिए 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। यूनुस को वहां के गरीब, खासतौर के ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के चलते ये पुरस्कार मिला था। वो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। भारत में भी माइक्रो फाइनेंस का चलन काफी बढ़ा है। माइक्रो फाइनेंस इसलिए जरूरी है कि अब भी देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका बचत खाता तक नहीं है। इसलिए बड़े बैंकों से गरीबों को लोन मिलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती। अब समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में जोरदार इजाफा संकट का कारण क्यों बन सकता है। दरअसल माइक्रो फाइनेंस को लेकर रिजर्व बैंक ने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। आरबीआई के नियमों के मुताबिक कर्ज लेने वाले आदमी की पूरे परिवार की हर महीने जितनी कमाई है उसकी आधे से ज्यादा कर्ज की किस्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि एक आदमी 3-4 कर्ज बांटने वाले संस्थानों से लोन ले रहे हैं। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क के अनुसार मार्च के अंत में सक्रिय माइक्रो लोन खाता धारकों की संख्या 8 करोड़ 70 लाख थी। इनमें से करीब 12% कर्ज लेने वाले लोगों ने 4 से ज्यादा लोन ले रखे थे। अब सवाल ये है कि ये छोटे लोन क्या दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दरअसल साल 2010 में देश भर में माइक्रो फाइनेंस संकट काफी गहरा गया था। उस दौर में भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे बड़े केंद्र आंध्र प्रदेश में इस उद्योग की हालत इतनी खराब हो गई कि कई कंपनियां बर्बाद होने के कगार पर आ गई हैं क्योंकि कर्ज लेने वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये कंपनियां अपना कर्ज वसूलने में असफल हो रही थी तो उन्हें बड़े बैंक से भी नया कर्ज लेने में मुश्किलें आ रही थी और कई माइक्रो फाइनेंस संस्थान बंद हो गए। आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए गंभीर संकट उस वक्त शुरू हुआ जब पिछले साल राज्य में कोई 50 से ज्यादा लोगों ने एक के बाद एक अपनी जान दे दी।
मृतकों के परिवार वालों और स्थानीय लोगों का कहना था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से कर्ज की वसूली के लिए उन्हें काफी परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का संकट इतना गहरा गया था कि उस समय देश में इसकी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी SKS माइक्रो फाइनेंस को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में माइक्रो फाइनेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए इन राज्यों में देश भर के कुल माइक्रो फाइनेंस ऋणों का करीब 25% है। इसी के चलते रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कर्जदाताओं को जल्दबाजी में लोन न बांटने की हिदायत दी और कम कर्ज बांटने की सलाह दी है। CRIF हाइमा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में माइक्रो फाइनेंस पर तिमाही रिपोर्ट से पता चलता है कि औसतन यूपी और बिहार में लगभग 10% माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं ने 3 या अधिक कर्जदाताओं से लोन लिया था। अब बिजनेस से जुड़ी एक और खबर का रुख कर लेते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकट बिजनेस खरीद लिया है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील 2048 करोड़ रुपए में हुई। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि वो अपने पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस पर पूरा ध्यान लगाना चाहती है। जोमैटो के साथ इस डील का ऐलान होने के बाद पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में कहा, अब हम अपने मुख्य कारोबार पर पूरा ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि हमने पेटीएम के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया है। हमने पिछले कुछ समय कई चैलेंजेस का सामना किया। अब हम उन झटकों से उबर चुके हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था मेरे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट में हमसे ज़रूर साझा करिएगा। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।